अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स 2012 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू। तो बच्चे, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलैरिटी। MCQ नंबर 2 के द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइसैक्राइड इज। तो बच्चे, मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 ऑप्शंस गिवन थी, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज C12H22O11। और ये हमें पता है कि दिस वन इज़ द फार्मूला ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सेलुलोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के डैश पॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल्स अबंडेंटली। इंसान के जो मसल्स हैं उनके अंदर कौन सा पॉलीसेक्राइड जो है वो अबंडेंटली पाया जाता है। तो बच्चे, राइट ऑप्शन इज ग्लाइकोजन, और इसी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंजाइम। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है? तो राइट ऑप्शन विल बी अमाइलेज। ओनली डैश कार्बोहाइड्रेट कंटेन द नाइट्रोजन। तो सिर्फ बच्चे काइटिन एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि ह्यूमन ब्लड के अंदर कितने परसेंट ग्लूकोज है वो मौजूद होता है। तो बच्चे, राइट ऑप्शन इज 0.08% ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 8 के ह्यूमन जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन है? तो बच्चे, दिस वन इज़ द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है बच्चे, ये 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है। ये चीज़ हम लोग बायोलॉजी की केमिस्ट्री की डिस्कशन के अंदर, जो केमिस्ट्री की डिस्कशन है उसके अंदर काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के वाटर एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू। तो बच्चे, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। तो बच्चे, आपके बुक के अंदर एक ही ऐसा फैटी एसिड है जो कि ओलिक एसिड है, और इसमें कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के कौन है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है तमाम किस्म की मेम्ब्रेन्स का। तो बच्चे, राइट ऑप्शन इज लिपोप्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं ये 60 to 80% ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, जबकि जो लिपिड्स होते हैं दे फॉर्म 20 to 40% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 13 के स्टार्च गिव डैश कलर विद आयोडीन। तो बच्चे, स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि सेलुलोज है वो किसी भी किस्म का कलर नहीं देगा आयोडीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 कि डैश इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो बच्चे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन पहले भी पूछा गया, यहाँ पर अगेन पूछा जा रहा है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछी गई कि वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन आ जाती है। अब डैश आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। तो बच्चे, पॉलीसेक्राइड्स हमारे नेचर के अंदर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली डैश प्रोटीन। तो बच्चे, जो एंटीबॉडीज़ हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि कौन सी जो बेस है नाइट्रोजनस बेस वो डीएनए के अंदर एब्सेंट होती है। तो बच्चे, राइट ऑप्शन इज़ यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 19 के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चे, कार्बोहाइड्रेट नाम से ही जाहिर है कार्बन और हाइड्रेट मीन वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसका मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होंगे। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि डैश पॉलीसेक्राइड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो बच्चे, काइटिन पॉलीसेक्राइड जो है वो सेल वॉल ऑफ फंजाई के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अमाइनो एसिड जिसके अंदर आर ग्रुप हाइड्रोजन हो, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होती है बच्चे, इसको हम लोग ग्लाइसिन का जो है वो नाम देते हैं। देन 22 के विच फॉलोइंग इज़ द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ डैश इन एनिमल्स बॉडी। तो बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन है कि मसल एंड लिवर्स आर द मेजर साइट ऑफ स्टोरेज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछा गया कि कौन डाइसेक्राइड की एग्जांपल है। तो बच्चे, लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है, जबकि जो सुक्रोज होता है दैट इज़ मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट बच्चे देखें, कहते हैं द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज़ कार्ड। बच्चे, ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। फिर कहता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर की जो कि हेल्प करती है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। तो बच्चे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, कि वो वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं बल्कि उसको रिपेल करता है, जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता और वो एच रिटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 के मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अ सेल आर। तो वो प्रोटीन्स होती हैं।
27 ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर एक्ट एज द थर्मल स्टेबलाइजर। फिर कहते हैं वाटर एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलैरिटी। बच्चे पास पेपर के अंदर देखें 3 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो 2012 से 23 तक पूछा जा चुका है। तो अगर कोई बच्चा पूछता है कि क्या एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल बच्चे नम्स के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट होते हैं। अगर रिपीट एसएचएस ना भी हों तो उन ही जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। 29 में पूछता है कि ग्लूकोज कंबाइन विद डैश टू फॉर्म द मिल्क शुगर। तो बच्चे मिल्क शुगर लैक्टोज़ को बोला जाता है और ग्लूकोज और लैक्टोज़ आपस में मिलकर जो है वो लैक्टोज़ की फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ मेमेलियन सेल इज़। तो बच्चे वो प्रोटीन्स। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाने वाला कार्बन होता है। 32 बायोमोलिक्यूल में से कि लेसिथिन इज़ फाउंड बाय कंबाइनिंग द फॉस्फेटिडिक एसिड विद। किस चीज़ के साथ इसको कंबाइन करेंगे? तो बच्चे कोलिन के साथ NAD। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? न्यूक्लियोटाइड, डाई, ट्राई न्यूक्लियोटाइड किसकी एग्जांपल होगी? तो बच्चे NAD इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर पूछा गया कि 142 अमाइनो एसिड्स के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आप लोगों को रिक्वायर होते हैं? तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ 426। क्वेश्चन नंबर 35 द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर, दैट इज़ लिपोप्रोटीन। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। 36 के कौन सा इनमें से जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है? तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी कोलेजन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 37 के कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन, कौन सी चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में मौजूद होती हैं? तो बच्चे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। वाटर सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलैरिटी। नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। 40 में है कि हाइड्रोलिसिस में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीमर्स को मोनोमर्स के अंदर बाय द एडिशन ऑफ। बच्चे हाइड्रोलाइसिस नाम से ही ज़ाहिर है कि पानी की मौजूदगी में जो है वो आप लोग चीज़ों की ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो वाटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि डैश मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड। बच्चे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं। आपने बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सी जो है वो प्रोटीन है। तो कोलेजन एक प्रोटीन है अमंग द गिवन ऑप्शन जो कि वहाँ पर मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 42 के इनमें से कौन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो बच्चे लैक्टिक एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है, बट लैक्टिक एसिड इज़ एन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास कि ड्यू टू हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कूलिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 44 के कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करते टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स? तो बच्चे न्यूक्लियोप्रोटीन, जबकि लिपोप्रोटीन्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के डैश मॉलिक्यूल वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बच्चे पहले भी बता चुका हूँ, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा और लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इज़ बिकॉज ऑफ डैश करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी की वजह से CH बॉन्ड्स इन लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो बच्चे ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक मेमेलियन सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह लें कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है पास पेपर के अंदर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा बाकी भी मैं एज सून एज़ पॉसिबल आज के दिन में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि कल के टेस्ट में आप लोगों को जो है हेल्प आउट हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।